नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के एक बड़े एक्शन के बारे में। फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के सेबी का जो रुख है वो लगातार यहां पर सख्त होता जा रहा है और इसी कदम में सेबी ने अब एक और फिन इन्फ्लुएंसर के ऊपर अपना जो शिकंजा है उसे कस दिया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ी यूट्यूबर अस्मिता जितेंद्र पटेल के बारे में, जो कि लगातार यहाँ पर सुर्खियों में बनी हुई थी। कई सारे आरोप लगे हैं सेबी की तरफ से, पेनल्टी भी लगाई गई है। बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने देखने को मिला है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर अस्मिता पटेल है कौन। तो अस्मिता पटेल जो है वो एक यूट्यूबर हैं और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के ऊपर वो वीडियोस बनाती हैं। एक फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं और लोगों को लगातार स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने की सलाह देती हैं, अपने कोर्सेज बेचती हैं और इस सारे कोर्सेज उन सारी चीज़ों को करके उन्होंने काफ़ी बड़ा घोटाला यहाँ पर किया है। सेबी के एक्शन की बात करें तो यहाँ पर अस्मिता पटेल और उनकी कंपनी पर सिक्योरिटीज मार्केट ने बैन लगा दिया है। 104 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ पर सामने देखने को मिल रहा है। अस्मिता पटेल पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि उन्होंने कोर्सेज बेच करके 104 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए। साथ ही जो उनकी ट्रेडिंग से जो इनकम थी वो करीब 12 लाख रुपए की थी। कोर्स बेच करके 104 करोड़ रुपए कमाए और सेबी को पेनल्टी के रूप में उन्होंने करीब 54 करोड़ रुपए यहाँ पर पेनल्टी के रूप में दी हैं। तो यानी कि अगर आप देखें तो नेट जो है उन्होंने 50 से 53 करोड़ रुपए का फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट किया है। और ये प्रॉफिट कैसे हुआ? आप जैसे जो निवेशक हैं उनकी बदौलत। लगातार आपको स्टॉक मार्केट्स की टिप्स दे करके, ट्रेडिंग कोर्सेज बेच करके जो पैसा उन्होंने कमाया, ये वही पैसा है ट्रेडिंग करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 लाख रुपए यहाँ पर कमाए हैं। अब इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग सिखाने के नाम पर वो निवेश की जो है वो सलाह दे रही थी, ऐसा सेबी का मानना है। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर स्टॉक खरीदने की जो है वो सलाह, कॉल्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना, ये सारी जो एडवाइजर्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रही थी। और इसके बाद से कई सारे जो निवेशक थे उनका भी यहाँ पर जो शिकायतें थी वो सेबी तक पहुँचाई गई, जिसके बाद से ये एक्शन कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिखा। कई सारे जो उनके सेबी के जो संस्थान भी थे, जहाँ पर लेट्स मेक इंडिया ट्रेड, मास्टर्स इन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और ऑप्शंस मल्टीप्लायर जैसे पेड कोर्सेज वो ऑफर करते थे। ये कोर्सेज जो थे वो ट्रेनिंग के नाम पर वो सलाह देने के लिए यहाँ पर अस्मिता पटेल इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा ब्लैक मनी को लेकर के भी यहाँ पर एक केस यहाँ पर दिखता नजर आ रहा है, जहाँ पर कोर्स फीस का एक बड़ा हिस्सा जो था वो थर्ड पार्टी कंपनियों के जरिए ये घुमाया गया था, जिसमें किंग ट्रेडर्स, जेमिनी एंटरप्राइजेज, यूनाइटेड एंटरप्राइजेज के साथ साथ सेबी ने कई और लोगों को सिक्योरिटी मार्केट से यहाँ पर बाहर करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के सेबी जो है वो काफ़ी सख्त हो चुकी है। अस्मिता पटेल के साथ साथ 6 और लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटीज़ मार्केट से यहाँ पर बैन लगाया गया। दिसंबर की बात करें तो वहाँ पर बाप ऑफ चार्ट करके एक बड़े यूट्यूबर थे, उनके ऊपर भी यहाँ पर बैन लगता हुआ दिखा। और सेबी ने कई सारे नॉन रजिस्टर्ड फिन इन्फ्लुएंसर्स को लेकर के भी गाइडलाइंस निकाली कि अब ये फिन इन्फ्लुएंसर्स किसी भी स्टॉक मार्केट ब्रोकर, म्यूचुअल फंड हाउसेज या इस तरीके के जितने भी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके किसी भी तरीके का वो यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। अस्मिता पटेल की कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग का भी है। सोशल मीडिया पर करीब 2.9 लाख फॉलोअर्स उनके इंस्टाग्राम पे थे। यूट्यूब पर करीब 5.26 लाख फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पर थे। इतनी बड़ी कम्युनिटी को एक साथ कोर्सेज बेच करके अस्मिता पटेल ने एक बड़ा एम्पायर यहाँ पर खड़ा किया था। 104 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कोर्सेज बेचकर कमाए थे। खुद को ऑप्शंस क्वीन और शी वुल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से वो अपने आप को बुलाया करती थी, इस नाम से वो प्रचलित थी। और सोशल मीडिया पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते थे, उनके कोर्सेज को खरीदते थे। लेकिन अब सेबी के एक्शन के बाद सारा मामला क्लियर हो चुका है, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं कि किस तरीके से ये फिन इन्फ्लुएंसर्स आपकी सोच का, आपकी ग्रीड का, आपकी लालच का फ़ायदा उठा करके ये कहीं ना कहीं आपको एक गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, गलत टिप्स दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको ऐसे कोर्सेज बेच करके करोड़ों रुपए ये अपने पास जमा कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर समझदारी दिखानी होगी, आपको समझना होगा कि इस तरीके के अनरजिस्टर्ड जो एडवाइजर्स हैं, अनरजिस्टर्ड जो फिन इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ मिलकर के आपको कोई काम नहीं करना है, उनके एडवाइस पर कोई काम नहीं करना है। आपको अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में रखनी है। अगर आप
एक अच्छे इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, एक अच्छा निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो रिसर्च है उस पर काम करना चाहिए और साथ ही साथ अपने लिए एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रख लेना चाहिए अगर आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपको अपनी रिसर्च को बेहतर करना होगा और अपनी सोच समझ के ही कहीं ना कहीं बाजार में निवेश करना होगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मनी9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए।